नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, मेरा सबसे पसंदीदा और मेरा सबसे पुराना इन्वेस्टमेंट भी है इस कंपनी के ऊपर। और मैं इस कंपनी का लॉन्ग टर्म के हिसाब से काम करता हूँ। और साथ ही साथ जब जब मुझे इस कंपनी के ऊपर कोई स्विंग बेसिस ट्रेड मिलता है, मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड में कोई ट्रेड मिलता है, उसके ऊपर भी काम करता हूँ। तो फाइनली मुझे एक पोजीशन देखने को मिला है। और उस पोजीशन लेने से पहले मैं कौन सा पॉइंट को वेरीफाई किया हूँ इस कंपनी के ऊपर, डिटेल्स में चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया की टॉप कंपनी के बारे में, टॉप नंबर 1 कंपनी के बारे में, जिसका नाम है मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये जो कंपनी है वो ऑटो इंसुलेरिस इंडस्ट्रीज में नंबर 1 है। देखिए ऑटो इंसुलेरिस होता क्या है। देखिए गाड़ी में जितने सारे स्पेयर पार्ट्स लगाए जाते हैं, गाड़ी में जितने सारे ऑटो पार्ट्स लगाए जाते हैं, उसी को ऑटो इंसुलेरिस कहा जाता है। तो ऑटो इंसुलेरिस इंडस्ट्रीज में कंपनी नंबर 1 है। चलो एक बार मैं आपको दिखा ही देता हूँ। मैं अगर पेयर ग्रुप में गया तो आप देख सकते हैं सेक्टर कौन सा है, ऑटो इंसुलेरिस। ऑटो इंसुलेरिस इंडस्ट्रीज में नंबर 1 है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो इस कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी तो है नहीं, और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला कंपनी यही है। तो चलो इसको ऊपर आज डिटेल्स में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। देखिए जो लोग डिटेल्स में सारी चीज देखना चाहते हैं वो वीडियो को कंटिन्यू करिए। अगर आप सिर्फ कौन सा टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का यूज करके मैं इस कंपनी के ऊपर टेल लिया हूं, अगर वो जानना चाहते हैं तो आप इंतजार करिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलो सबसे पहले कंपनी का बिजनेस समझ लेते हैं। देखिए किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उसका बिजनेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस डिवीजन वाइज बात करूं तो आप देख सकते हैं वायरिंग, मतलब जो वायरिंग सेगमेंट्स है, तो सबसे ज्यादा वायरिंग सेगमेंट्स में कंपनी काम करते हैं। इसी का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है एम सुमी, मतलब मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। तो उस कंपनी को डिमर्ज किया गया, अलग से लिस्टिंग किया गया, नहीं तो इसी के अंदर था, मदरसन के अंदर ही था। तो वायरिंग सेगमेंट के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ विजन सिस्टम मतलब जो मिरर सिस्टम है, तो है मिरर के ऊपर भी कंपनी बहुत ज्यादा काम करते हैं। साथ ही साथ जो मॉड्यूलर एंड जो पॉलीमर प्रोडक्ट है, मतलब जो बॉडी बने, मतलब गाड़ी का जो बॉडी, इंजन की बॉडी जो बनाया जाता है, उसका भी प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ जो डैशबोर्ड होते हैं गाड़ी का, वो भी कंपनी बनाते हैं। मतलब इंटीग्रेटेड जो असेंबल्स होते हैं वो भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ इमरजेंसी जो बिजनेस, मतलब गाड़ी में जो और भी ज्यादा पार्ट्स होते हैं जिसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वो भी कंपनी बनाते हैं। तो बेसिकली कंपनी इसके ऊपर प्रोडक्ट भी बनाते हैं, सर्विसेज भी देते हैं। और मजेदार बात यही है कि कंपनी सिर्फ गाड़ी के ऊपर नहीं, एरोस्पेस के ऊपर भी काम करते हैं। टेक्नोलॉजी जितने सारे इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर भी सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं। तो साथ ही साथ मेटल के ऊपर, लाइटिंग के ऊपर, तो इस तरीके से अलग अलग सेक्टर के ऊपर, लॉजिस्टिक सॉल्यूशन, सेल्स एंड मीडिया एंड सर्विसेज के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी जिस सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, कल आज जितना बिजनेस बड़ा है, कल और भी ज्यादा बड़ा होने का कैपेबिलिटी रखते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए गाड़ी कोई भी कंपनी का आप खरीदारी कर ले, तो उसके अंदर जो लगाए जाने वाला प्रोडक्ट है, वो देखा जाए तो यही कंपनी के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट लगाए जाते हैं। अभी इस मदरसन के, मतलब इन समर्थन मदरसन इंटरनेशनल कंपनी के, मैं एक बार अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करूंगा। क्योंकि किसी भी कंपनी को काम करने से पहले उसका विजन देखना जरूरी है कि फ्यूचर में उसका विजन क्या है। तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट के ऊपर बात करूं तो देखिए समर्थन मदरसन जो इंटरनेशनल कंपनी है, तो इस कंपनी का अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है, वहां पे आप देख सकते हैं री ऑटोमोटिव्स। अब री ऑटोमोटिव्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि समर्थन, सॉरी, एसएएमआईएल जो एक्वायर है, 11% स्टेक जो एक्वायर किया है एसएएमआईएल कंपनी का, तो उस बेसिस में वो कहाँ पे है, एंड इजराइल बेस्ड कंपनी है। ऑब्वियसली इजराइल बेस्ड कंपनी को फॉर 15 डॉलर मिलियन डॉलर देकर ये डील साइन किया गया है। और इस इजराइल बेस्ड कंपनी को क्यों खरीदारी किया है, मतलब 11% स्टेक क्यों खरीदारी किया है, उसके पीछे मेनली रीजन है, आप देख सकते हैं। जो सब डील इंक्लूड सप्लाई चेन, मतलब सप्लाई चेन है वो उसके ऊपर कमर्शियल है ईवी प्लेटफॉर्म्स। तो ईवी प्लेटफॉर्म को डेवलपमेंट करने के लिए कंपनी ने इस तरीके से कैपेक्स प्रोजेक्ट को अनाउंसमेंट किया। तो एक बहुत बड़ा डील साइन किया एसएएमआईएल, और वो भी इजराइल बेसिस कंपनी के साथ। साथ ही साथ देखा जाए तो ग्रीनफील्ड जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी 2000 करोड़ का टोटल यहाँ पे प्लान प्रोजेक्ट यहाँ पे कंपनी करने जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि देखिए जो प्लान होने वाला है 6 न्यू ग्रीनफील्ड जो मतलब फैसिलिटीज होगा इन इंडिया, चाइना एंड पोलैंड, 3 कंट्रीज में होगा। देखिए चाइना में भी कंपनी बिजनेस करने जा रहा है।
चाइना तो खुद दूसरों कंट्रीज को माल भेज रहा है। और ये जो कंपनी है मदरसन कंपनी, तो ये कंपनी खुद चाइना में जाकर खुद के प्लांट बनाने जा रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ एक्विजिशंस एक्विजिशंस के बारे में बात करूं तो देखिए, जो समरधन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड जो कंपनी है वो 16 एक्विजिशन इन ऑटोमोटिव्स, एरोस्पेस, हेल्थ एंड मीडिया सेक्टर, मतलब मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ कौन सा सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है। तो नया कुछ सेक्टर के ऊपर एक्विजिशन करने जा रहा है, विशेषकर वो मतलब बेसिकली वो एरोस्पेस के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है। करीबन 14,400 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट करने वाला है इस सेक्टर के ऊपर काम करने में, तो एक बहुत बड़ी बात है। और कंपनी ये भी बता रहा है कि एंटायर न्यू बिजनेस कहाँ पे बिजनेस एंटर करने जा रहा है, देख सकते हैं एरोस्पेस के ऊपर, डिफेंस के ऊपर एंड मेडिकल के ऊपर। तो देखिए डिफेंस सेक्टर कितना स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा है, आप देख सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, साथ ही साथ वेल हो गया और भी मजगन डाक हो गया। तो इस तरीके से जितने सारे डिफेंस सेक्टर के ऊपर काम करने वाला कंपनी है वो रॉकेट बन रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार डिफेंस सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहा है, उसके कारण उसका बिजनेस भी बढ़ रहा है, उस कारण रॉकेट बन रहा है। तो मदरसन इंटरनेशनल जो लिमिटेड कंपनी है तो वो भी तो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो इसका भी ग्रोथ आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये तो था कंपनी का न्यू प्रोजेक्ट। अभी कंपनी कितना कैपेक्स अनाउंसमेंट किया है, मतलब कितना खर्चा कर रहा है, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी देख लेते हैं। देखिए मैं सारे कंपनीज के वीडियोस डिटेल्स में मैं आपको जितना डेटा मैं कलेक्ट कर पाया हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर देना, क्योंकि थोड़ा सा तो मेहनत मुझे करना ही पड़ता है। तो अगर आपको लगे कि हाँ मेरा वीडियो में आपको कुछ जानकारी अच्छा मिले तो ही लाइक करना। तो देखिए समर्थन जो कंपनी है मदरसन कंपनी है, यहाँ पे टोटल 5,000 करोड़ का टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी 2025 के हिसाब से एक्सपेंड करने वाला है। मतलब 5,000 करोड़ कंपनी खर्चा करने वाला है, जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। इंडिया, चाइना, पोलैंड के ऊपर 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ 48 बिलियन जो है वो ईवीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी देखा जाए तो कंपनी प्रोजेक्ट इट्स नेट रेवेन्यू, जो रेवेन्यू है उस रेवेन्यू को कंटिन्यू करने के लिए कंपनी यहाँ पे कैपेक्स को अनाउंसमेंट कर रहा है। तो सीधा सीधा कहूँ तो कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और मदरसन सुमी का जो अगर मैं शेयर प्राइस को एक बार दिखा दूं, अकेला एक ऐसी कंपनी है जो अगर लाइफ टाइम दिखा दूं तो कंपनी ऑलमोस्ट 2 लाख% के आसपास रिटर्न दिया, उससे भी ज्यादा दिया। थोड़ा सा करेक्शन कुछ दिनों में हुआ है, अगर नहीं होता तो कंपनी और भी ज्यादा रिटर्न दे देते हैं। मैं एक बार टॉप तक देख लेता हूँ कितना परसेंटेज का रिटर्न मिला है। तो ओवरऑल अगर मैं टॉप तक देखूं तो 2,65,000% का रिटर्न। 2,65,000 कोई अमाउंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, 2,65,000% के रिटर्न बात कर रहा हूँ। तो लोग कहेंगे सर 165 रुपीज का कंपनी है, क्योंकि कंपनी बहुत बार आप देख सकते हैं कंपनी लगातार एक बोनस देके जा रहा है, बहुत कंटिन्यूसली। देखिए 2005 से नहीं और भी पीछे से कंपनी बोनस दे रहा है, यहाँ पे तो डेटा अवेलेबल नहीं है। और हर टाइम कंपनी 1:2 रेशियो का बोनस दिया। इस बार भी लास्ट टाइम 1:2 रेशियो का बोनस दिया। तो सोचिए जो लोग 15 साल पहले निवेश करके रखे थे, सिर्फ 100 क्वांटिटी निवेश करके रखे थे, आज उसका कितना हजार का क्वांटिटी हो चुके हैं। तो यही होते हैं पावर, यही होते हैं इन्वेस्टमेंट सही तरीके से, सही ढंग में, सही कंपनी के ऊपर करने का। अभी चलो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स भी देख लेते हैं। जैसे कंपनी के ग्रोथ के बारे में एक बार मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा। तो ग्रोथ यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। आप देख सकते हैं जो फाइनेंशियल ईयर का जो डेटा आया उसके अकॉर्डिंग बता रहे कि रेवेन्यूज 18% का ग्रोथ हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग। इबिटा मार्जिन 23% से ग्रोथ हुआ। साथ ही साथ नॉर्मलाइज जो पेड मार्जिन है वो भी 66% के हिसाब से ग्रोथ हुआ। तो और फाइनेंशियल ईयर का जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखा है तो यहाँ पे भी देखिए स्ट्रांगली ग्रोथ हुआ। मतलब कंपनी हर दिशा से खुद को बहुत स्ट्रांगली मेंटेन कर रहा है। ऐसे नहीं कि इबिटा मार्जिन कम हो गया, रेवेन्यू बढ़ गया, सेल्स कम हो गया, मतलब ये हुआ नहीं। कंपनी का हर तरह, हर दिशा से कंपनी स्ट्रांग परफॉर्मेंस कर रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, आरओसी आरओई भी ठीक ठाक है। तो नेट इनकम जो है वो 3,000 करोड़ के आसपास है। डेप्थ ऑफ इक्विटी थोड़ा सा ज्यादा है। देखिए लोगों के मन में यही क्वेश्चन होता है कि सर डेप्थ बहुत ज्यादा है तो कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। देखिए डेप्थ ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, अगर मैं डेप्थ के हिसाब से बात करूं तो कंपनी का रिजर्व भी तो ज्यादा है ना। तो रिजर्व ज्यादा है, उस ज्यादा रिजर्व के हिसाब से कंपनी इजीली उस बोरिंग्स को मिटा सकते हैं, इजीली उस बोरिंग को मिटा सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बहुत ज्यादा है। और हाथ में कैश कितना है वो भी तो देख लीजिए। हाथ में कैश ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ का कैश है। तो ये सारे पैसे का अगर एक साथ जोड़ू तो 3 से 4 बार कर्जा वो मिटा सकते हैं। तो कर्जे के ऊपर जो लोग बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा कर्जा है, मेरे हिसाब से कर्जा होने के बाद भी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके अगेंस्ट में कंपनी पॉजिटिव है।
अगर मैं यही चीज कंपनी की इस बार सेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में स्ट्रांगली सेल को इंक्रीज किया और क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। अभी प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो कंपनी सीधा सीधा बात करूं तो पिछले सालों से बहुत जबरदस्त प्रॉफिट किया, मगर पिछले लास्ट 2 क्वार्टर्स के जो प्रॉफिट हुआ था उसको बीट नहीं कर पाया। तो हमेशा होता क्या है, कंपनी के ऊपर कभी कभी कुछ टाइम और पीरियड में थोड़ा सा प्रेशराइज देखने को मिल जाता है। क्योंकि देखिए इसराइल के साथ जो डील हुआ, आज आप जानते हैं इसराइल के साथ पहले हमास का युद्ध हुआ था, आज इसराइल के साथ ईरान का युद्ध हो रहा है। तो वो कंट्रीज हमेशा इस तरीके से युद्ध के ऊपर फंसे होते हैं, तो उस कंट्री के साथ काम करना थोड़ा सा तो वोलेटिलिटी तो होगा ही। तो देखा जाए तो कंपनी के ऊपर बिजनेस तो स्ट्रांग है। अभी चलो देख लेते हैं इस कंपनी का बिजनेस और कितना स्ट्रांग होने वाला है। देखिए सबसे पहले ये देखना है कंपनी का मार्केट शेयर कितना है। देखिए जो ऑटोमोबाइल्स जो बम्पर्स होते हैं उसके ऊपर 20% मार्केट शेयर इसके पास है। डोर्स जो पैनल होते हैं उसके ऊपर 28% मार्केट शेयर इसके पास है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली मार्केट में ऑल ओवर वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सोचिए कितना स्ट्रांग कंपनी है। साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो एक्सटीरियर जो रियर व्यू है, तो रियर व्यू जो मिरर है उसके ऊपर 24% मार्केट शेयर इसके पास है। साथ ही साथ इंटीरियर जो रियर व्यू जो मिरर है उसके ऊपर 8% मार्केट शेयर इसके पास है। साथ ही साथ देखा जाए तो वायरिंग जो इंडस्ट्रीज है, वायरिंग जो के ऊपर काम करते हैं, 40% मार्केट शेयर इसके पास है। वायरिंग जो हिंस है हैवी सीवी नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में देखिए 65% मार्केट शेयर है। तो एक पॉइंट सब कुछ यही कहलाते हैं कि कंपनी में कितना स्ट्रांग ग्रोथ होने का चांसेस है। अब इस कंपनी में मैं किस तरीके से काम करे, चलो एक बार वो देख लेता हूँ। देखिए सबसे पहले देखिए समर्थना के ऊपर मैं अगर चार्ट को देखूं तो कंपनी स्ट्रांगली एक हाई लेवल का ग्रोथ हुआ था। तो अगर मैं आरएसआई स्ट्रेटेजीज को फॉलो करूं तो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली आरएसआई स्ट्रेटेजी मिला था, जो मैं स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ध्यान से देखना आरएसआई रूल्स मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आरएसआई की जो लाइंस है वो 30 के नीचे गए और उस टाइम अगर कैंडल भी 200 डेज मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज जो होते हैं उस मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्लोजिंग हो तो वहां पे मैं कुछ डिसीजन लेता हूँ। जैसे फाइनली कैंडल कहाँ पे बने थे, यहाँ पे बने थे। इस कैंडल यहाँ पे मैं थोड़ा सा मार्किंग कर लेता हूँ, हाँ इस कैंडल में बने थे और यहाँ पे आरएस मतलब जो मूविंग एवरेज का लाइन है वो भी 30 के नीचे आया था और यहाँ पे कैंडल भी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आया। तो यहाँ पे मेरा एंट्री बना और फाइनली टारगेट कहाँ पे बना, फाइनली मुझे यहाँ पे पोजीशन देखने को मिला फाइनली इस कैंडल के ऊपर, मतलब यहाँ पे मुझे एग्जिट पॉइंट देखने को मिला। अभी देखिए कितने दिन में टाइम लगा, तो क्लोजिंग प्राइस में मैं एंट्री लेता हूँ हमेशा। तो क्लोजिंग से मैं अगर टॉप तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 14% का रिटर्न 55 दिनों में मिला। उसी तरीके से अगर मैं प्रीवियस डेटा को और एक बार चेक करा दूं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्या कहाँ पे एंट्री हुआ, कुछ इस पोजीशन में मैं एक बार आपको मार्किंग कर लेता हूँ। और यहाँ पे टारगेट पॉइंट कहाँ पे मिला, टारगेट पॉइंट मिला कुछ वही लेवल में, सेम लेवल में। तो सेम लेवल में मिला, यहाँ पे कुछ टाइम ज्यादा लग गया मगर कुछ प्रॉफिट खास नहीं मिला, सिर्फ 225 दिन में 10% रिटर्न मिला। तो चलो कोई बात नहीं, खास रिटर्न तो ना हो भी तो चलेगा, तो फिर भी लॉसेस नहीं हुआ, फिर भी 10% के आसपास रिटर्न मिल गया एक साल के अंदर अंदर। एक साल भी नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 10 मंथ हुआ है। उसी तरीके से अगर प्रीवियस डेटा को भी देखे, यहाँ पे भी सेम टू सेम फिगर आउट बनेगा। तो इसी तरीके से कंटिन्यूअसली आप बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर बैक टेस्टिंग करके फायदा क्या होगा। देखिए फिलहाल के लिए मुझे अभी करंटली वही सिचुएशन देखने को मिला है, इसीलिए मैंने आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाया हूँ। क्योंकि कोई भी कंपनी के ऊपर कोई भी टेक्निकल के ऊपर काम करने से पहले आपको प्रीवियस बैक टेस्टिंग करके देखना पड़ेगा क्या वो स्ट्रेटेजीज बना है। तो फाइनली वो स्ट्रेटेजीज बना है। देखिए आरएसआई भी 30 के नीचे आया, 30 लाइन के नीचे आए और यहाँ पे कैंडल देखिए 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया। तो फाइनली जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल ने मेरा यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स बना। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा जब आरएसआई 70 को ब्रेक ना करे। तो मेरे व्यू से सारे डेटा मैं आपके साथ क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चन है, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आप आरएसआई के ऊपर डिटेल्स वीडियो छपाना चाहते हैं तो वो भी मुझे आरएसआई लिखकर सिर्फ कमेंट्स करिए, मुझे समझ में आ जाएगा मैं आरएसआई के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। तो वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। इसी तरीके से कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, ये जो मैंने ट्रेड लिया, जो ट्रेड में आपके साथ शेयर किया हूँ, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। मैं कोई सिविल रजिस्टर पर्सन है तो नहीं, तो इसलिए आपको मैं कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा आप आपके हिसाब से काम करिए, आपके एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।